हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सीमा रो एजुकेशनल क्लासेज में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शब्द रूप, और शब्द रूप में हमारी शब्द रचना चल रही है। तो आज हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। हमारी क्या चल रही थी? शब्द रचना। हम पढ़ रहे थे शब्द रचना, जिसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है। आज ये क्लास हमारी चलेगी दूसरी क्लास। तो इसमें हम आज देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जैसे हमने एक शब्द ले लिया, एक शब्द हमने लिया पानी। कौन सा? हमने एक शब्द पानी ले लिया, और एक शब्द हो गया नीपा, इसका उल्टा। एक शब्द हमने लिया पानी, पानी का उल्टा लिखेंगे नीपा। तो जो हमारा पानी है ये एक हमारा सार्थक शब्द है, और जो हमारा नीपा है ये हमारा निरर्थक शब्द है। बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? ठीक है, शब्दों अथवा वर्णों के मेल से, जो हमारे शब्द और वर्ण होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, वर्ण अच्छे से पढ़ा है हमने। शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। कई वर्णों को मिलाने से शब्द क्या बनता है? शब्द। जब हम कई वर्णों को जोड़ देते हैं, ठीक है, कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है। जैसे हम लिख सकते हैं क, मैं, ल। ठीक है, अगर ये अलग अलग हैं तो ये क्या है? वर्ण है। लेकिन अगर हमने इन्हें जोड़ देते हैं तो ये क्या बन गए हैं? ये हमारा शब्द बन जाता है। ठीक है, कोई भी वर्ड ऐसे हमारा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है, और शब्दों के खंड को ही क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। यानी शब्दों का जो खंड होता है उसे ही शब्दांश कहते हैं। जैसे राम, हमने एक शब्द ले लिया है राम, तो राम में दो खंड हैं। कितने? दो खंड है राम में, एक रा और एक माँ। अलग अलग खंड दो हो गए, एक रा हो गया और एक माँ हो गया। जब हम इसे तोड़ते हैं तो इन अलग अलग शब्दांश का कोई अर्थ नहीं है। यानी जो अलग अलग शब्दांश है रा और माँ, इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। इन अलग अलग शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो हमारे सब अलग अलग खंड हमने किए हैं राम के, जैसे रा और माँ, इनका कोई भी अर्थ निकल कर नहीं आता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी शब्द हैं, यानी इसके अलग, इसके विपरीत कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं, यानी जिनका अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे विद्यालय, कौन सा शब्द आया? विद्यालय। इस शब्द के दो अंश हैं या दो खंड हैं। इस शब्द के दो अंश अथवा या खंड हैं। विद्या और आल्य क्या है? विद्या और आल्य दोनों के अलग अलग अर्थ है। जो विद्या है, एक शब्द आया है, जब हमने इसके खंड किए हैं तो एक शब्द आया विद्या और दूसरा आया आलय। तो विद्या का मतलब होता है विद्या ग्रहण करना, और आलय का मतलब होता है जहां पर हम विद्या ग्रहण करते हैं। दोनों के अलग अलग अर्थ आए हैं। इस प्रकार बनावट के विचार से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तीन प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पर। पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। अब देखेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, और योग रूढ़ हम किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने देखा था कि शब्द कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन रूपों को देखा था, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तीन शब्द हमने देखे थे। तो इनमें हमें अब देखना है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, या रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं उन्हें देखेंगे। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जिनके खंड सार्थक नहीं होते हैं या जिनका अर्थ नहीं निकलता उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान, पीला, झट, पर। यहाँ हमने कौन से शब्द ले लिए? हमने चार शब्द ले लिए, नाक, कान, पीला, झट, पर। ठीक है, यह प्रत्येक शब्द के खंड, ये यहाँ
यहाँ प्रत्येक शब्द के खंड जैसे ना और का और ना, यानी यहाँ पे जो शब्द लिए गए हैं सबसे पहले ना और का, ऐसे ही का और ना, पी और ला, ये शब्द क्या हैं? जो ये शब्द हैं ये सारे के सारे अर्थहीन हैं, यानी इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए इन्हें हमने क्या कहा है? इन्हें हमने रूढ़ शब्दों की संख्या दी है, और सबसे जो सार्थक नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके खंड सार्थक नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और ये जो जब हमने इन्हें तोड़ा तो ये क्या हो गए? ये शब्द अर्थहीन हैं, ठीक है। इससे आगे के यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, इससे आगे का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।